ओम शांति। मुरली है 8 जनवरी 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। आज का प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? बाबा ने उत्तर दिया, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। अपनी चेकिंग करो कि तुम कितने देही अभिमानी बने हो। देह का भान ही नहीं रहता। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे। माया चूही मतलब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें हमें अपने अंदर ही अंदर काटती रहें तो वो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कितना समय व्यर्थ चला गया। ये होती है माया चूही। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता ही ना पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की स्वयं ही करनी है कि कितना ज्ञान की मस्ती है और कितना हम देही अभिमानी हैं। और माया चूही तो नहीं आ जाती जो अंदर ही अंदर हमें काट कर व्यर्थता की ओर ले जाए। बाबा कहते हैं, अपनी नब्ज खुद चेक करो और बाबा से हड्डी प्यार करो। यही चेकिंग करनी है। कितना समय हम बाबा की याद में रहते। आज का गीत है, जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं। करण करावनहार तो वही है ना, सारा कुछ तो वही करा रहा है, वही सबसे हसीन है। तो बाबा क्या कहते, तुम इतने हसीन बन जाते हो तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। बाबा कहते हैं, वो लोग तो श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर के चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं है। मनुष्य समझते नहीं है कि यह कैसे हो सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है। ये तो उनको पता ही नहीं कि श्री कृष्ण सुंदर कब होता है और श्याम कब होता है। कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सांवरा श्याम क्यों बनाया है, कारण चाहिए। यह जो दिखाते हैं ना, सर्प पर डांस किया,
ऐसी बात तो हो ना सके। सर्प क्या है? हमारे विकार हैं। जब इनके अनुरूप हम चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? काले। ऐसी बातें, तभी तो नीला हो जाता ना, सर्प के डसे हुए काला नीला हो जाता। क्योंकि जब हमें ये विकार रूपी सांप डस लेता है तो हम सारे क्या हो जाते हैं? सांवरे हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं, इनमें कुछ भी रखा नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर, यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ न सके। यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहते इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य, गीता में है ना। भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भाई? बरोबर यादवों से मूसल बनाए। यादवों ने क्या बनाए? मूसल। मूसल मतलब मिसाइल्स, बॉम्ब्स, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है। ये इस समय की कथा है। बाबा इस समय की बातें बता रहे। तुम न्यूज़ आदि सुनते नहीं हो? जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिट पिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिट पिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। बाबा कहते तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। बाबा कहते स्वर्ग कहा जाता है ना, स्वर्ग कहा जाता है
बना बनाया खेल है। बाबा कहते हैं स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले है था। भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, जरूर शिव बाबा ने भारत में शिव जयंती जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, तभी तो शिव जयंती मनाई जा रही ना। शिव का जन्म तो तब, अवतरण तो तभी होगा ना जब बाबा आए होंगे भारत में। अब फिर बना रहे हैं, जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाएं। बच्चे नंबरवार तो हैं ही, यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना, बाबा कहते यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, बाबा कहते हैं शुरू में कितने छूट कर आए। तो बाबा कहते सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े हैं। बाबा कहते हंगामा हुआ तो कितने दुश्मन बन पड़े हैं। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दांत भगवान की देन मिली हुई है। दांत मतलब भगवान की देन। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी। फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भक्त हैं, आजकल तो भल भक्त हैं, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं, ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो,
समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था ब्रह्मा बाबा को। यह है विनाशी पैसा, क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कितना भी मस्त रहते हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये चेक करना है कि देह अभिमान कितना है। ज्ञान कितना है, ज्ञान की मस्ती में मस्त हो, लेकिन देह अभिमान भी तो टूटना चाहिए ना। देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। अंगूरी लगा देती है ना माया भी। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा, पहले आराम से फूंक मारता है फिर उसके बाद काट देता है ना। ऐसे ही माया है। माया आती है अचानक और आकर के बड़े प्यार से हमारे को व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में गहरा देती। कोई भी हमें, तो बाबा कहते हैं ऐसा है। चूहा ऐसे काटता है ना जो भल खून निकल आए पर पता ना पड़े, पता ही नहीं चलता कितना व्यर्थता में समय बिता देते हैं। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकते, जितना सिंपल, जितना रॉयल रहेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा माफिक, हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे, तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा को तो हड्डी अर्थात जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए।
याद में रहने वाला सदैव रमणीक होगा, हर्षित मुख रहेगा, किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा। बाबा कहते भगवान फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रिकुटी के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन। बाबा कहते हैं कह तो देते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन बाबा कहते हैं कराए कौन। यह है नई नॉलेज है। बाप तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। बाबा कहते फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके, परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल। सोल माना आत्मा, परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो जरूर आना पड़े। वह आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, गाया भी हुआ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। अब गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें ही भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, जो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण। अब जज करो। बाबा कहते हैं पूरा ज्ञान सुना दिया है। गीता का भगवान कौन है, शिव है या श्री कृष्ण।
भगवान तो एक को कहा जाता है ना। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझाना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम